अक्सर सरकारी कर्मचारियों के बीच एक ही सवाल गूंजता है, अगला वेतन आयोग कब आएगा? और अब उस सवाल का जवाब मिल गया है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। यानी अब करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स के लिए सैलरी, भत्तों और पेंशन में बड़ा बदलाव होने वाला है। आज बात पैसे की में हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग में क्या क्या तय हुआ है, किसे मिलेगा फायदा और आखिर कितना बढ़ सकता है वेतन। 28 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR को मंजूरी दे दी। इस आयोग की अध्यक्ष होंगी पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। इसके अलावा IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष होंगे पार्ट टाइम मेंबर और पंकज जैन सचिव के रूप में काम करेंगे। आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय मिला है, यानी जनवरी 2026 से नए वेतनमान लागू हो सकते हैं। आखिरी बार 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था। तब से लेकर अब तक महंगाई, जीवन यापन का खर्च और काम की स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। इसलिए कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे वक्त से इस संशोधन का इंतजार कर रहे थे। सरकार के मुताबिक आयोग को अपने सुझाव देते वक्त कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखना होगा। देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन, जिसको हम फिस्कल प्रूडेंस बोलते हैं, पेंशन सिस्टम का बोझ, खासकर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स, राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति, क्योंकि कई राज्य केंद्र की सिफारिशें अपनाते हैं, और PSU और प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों को मिलने वाली वेतन व सुविधाएं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस देखने वाला पॉइंट हटा दिया गया है, जो 7वें वेतन आयोग में था। अगर सब कुछ तय प्लान के मुताबिक हुआ तो सैलरी और पेंशन दोनों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। अनुमान है कि बेसिक पे में 30 से 34% तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर DA यानी डियरनेस अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA पर भी पड़ेगा। साथ ही चर्चा है कि अगर DA एक तय सीमा से ऊपर चला गया तो उसे बेसिक पे में मर्ज किया जा सकता है, जैसा पहले भी हो चुका है। पेंशनर्स को भी पेंशन में बढ़ोतरी का सीधा लाभ मिलेगा। इतने बड़े स्तर पर वेतन और पेंशन बढ़ाने का मतलब है सरकार पर बड़ा वित्तीय बोझ। TOR में साफ कहा गया है कि आयोग को फिस्कल प्रूडेंस यानी वित्तीय अनुशासन का ध्यान रखना होगा। इसलिए यह जरूरी नहीं कि वेतन बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो, सरकार इसे फेज में लागू कर सकती है। साथ ही रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट की मंजूरी, नोटिफिकेशन और फिर लागू होने में काफी वक्त लग सकता है। कर्मचारियों की कुछ पुरानी मांगे इस बार TOR में शामिल नहीं की गई हैं, जैसे कि कैशलेस मेडिकल बेनिफिट सिस्टम में बदलाव, 2004 के बाद वालों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी और स्टैंडर्ड कंजम्पशन नॉर्म्स में बढ़ोतरी। यानी फिलहाल ध्यान सिर्फ सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर पर रहेगा। तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों को 30 से 35% तक का वेतन लाभ देगा, या सरकार फिस्कल प्रेशर के चलते इसे सीमित रखेगी? कमेंट में बताइए अपनी राय। अगर यह जानकारी आपके काम की लगी हो तो लाइक, शेयर और बिजनेस स्टैंडर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।